आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 9 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर गोरियाकोठी प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोठी प्रखंड के कनपुरा पंचायत में और कनपुरा पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं आचार्य श्री संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बार जहां भी बदलाव हुए हैं देखा गया है कि तो युवा खुद चुनाव लड़ रहा है या नहीं तो किसी एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है और जनता इस बार शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है, शिक्षित व्यक्ति को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड भी हैं तमाम जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनमें देखा जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन यही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहले आचार्य जी स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपने पंचायत की माता और बहनों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं, क्योंकि कल से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है और 3 दिनों तक हमारी माताएं बहनें बिना जल अन्न के रहते हुए एक कड़ी तपस्या और त्याग का परिचय देती है और डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा करती है। तो क्या उनको आप शुभकामना देते हैं छठ का? सभी माताओं और बहनों को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। छठ महापर्व ये हमारे सूर्य की पूजा है, आदित्य की पूजा है और पूरे विश्व में छठ पूजा जो है ये अस्तगामी सूर्य की ये पूजा होती है। ऐसा कहीं नहीं, उगते हुए सूर्य की पूजा तो सर्वत्र होती है लेकिन डूबते हुए सूर्य की पूजा हमारे ये छठ पर्व में भी होता है और ये सदियों से माने वैदिक काल से ये छठ पर्व मनाया जाता रहा है और इसमें कम से कम महिलाएं जो भी बहनें और माताओं ने किया है उसमें 3 दिन का ये पर्व है। बहुत कठिन पर्व भी माना जाता है क्योंकि इसमें एक दिन खाना होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन फिर पूरे उपवास और उसके बाद से चौथे दिन अन्न ग्रहण करना होता है। तो इसीलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ताकि ये लोग बहुत अच्छे से काम करें और लोगों को छठ के प्रति आस्था पूर्ण रूप से जगे। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं चुनाव को लेकर। चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है इस छठ के माहौल में भी जी। तो क्या लग रहा है तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है जी वही बदलाव की लहर कनपुरा पंचायत में कायम रहेगी? जी बिल्कुल, कनपुरा पंचायत में भी वही लहर कायम रहेगी क्योंकि यहाँ भी सभी लोगों को पता है कि जब से चुनाव हो रहा है तब से यहाँ पे क्या काम हुआ है और विगत 5 वर्षों में जितने भी काम हुए हैं लोगों को पता है। माने आधारभूत कोई भी संरचना का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कमीशन खोरी का काम हुआ है और जो लोग ऐसा सड़क का इस तरह का काम किया जिसमें कमीशन बने, कोई भी राज्य सरकार की योजना या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारी माताओं और बहनों को सही ढंग से नहीं मिला है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं पेंशन और इंदिरा आवास, अरे ये भी नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। और बाकी उज्ज्वला योजना के लीजिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लीजिए, जितने सारी योजनाएं हैं इसमें बहुत कम लोगों को लाभ मिला है और नहीं के बराबर लाभ मिला है। तो हम आए हैं इस क्षेत्र में विकास करने के लिए और जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक। और मेरा अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा और कुछ कहूँ इसमें। देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा विशेष फोकस है। शिक्षा यहाँ स्कूल की भी अच्छी नहीं है, कोचिंग ऐसे ही खुला हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चे तो ठीक से पढ़ाई हो ही नहीं रही है बच्चों की। तो मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य पे देखिए, अभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको यहाँ से सिवान जाना पड़ता है और सिवान में डॉक्टरों की लूट चल रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास सही हो ताकि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी हो, ताकि किसी को बाहर न जाना पड़े और शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो। धन्यवाद। तो एक चीज़ है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते हैं। जी जी, क्योंकि दिखाई देता है कुछ और होता है कुछ और। ये आपको भी पता है कि पंचायती राज चुनाव में जातीय समीकरण एक मुद्दा होता है। जी जी। विकास के मुद्दा से भले ही राजनीति शुरू होती हो लेकिन जाति और धर्म पे जाके खत्म होती है। लेकिन इस बार जहाँ भी बदलाव हुआ है वहाँ की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर जो विकास योग्य है, इसमें विकास करने की क्षमता है, उसको जनता वोट की है, तब जाके बदलाव हुआ है। तो क्या कनपुरा पंचायत की जनता भी जाति धर्म से ऊपर उठकर एक शिक्षित व्यक्ति को,
एक विकास करने वाले व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट देगी? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। ये जो भी जाति धर्म की बात है ये सब जगह उठ रही है, लेकिन हमारा विश्वास है कि कनपुरा पंचायत में जाति धर्म पे कोई बात नहीं होगी। और अगर होती भी है, देखिए हम ज्योतिषाचार्य हैं और पूरा वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ सब आर्ष ग्रंथों का पूरा अध्ययन करके बैठे हैं। हम तो चुनौती देते हैं कि किसी को अगर जाति पर बात करना हो, किसी को धर्म पे बात करना हो, तो जहां मर्जी हो वहां खुलेआम हमसे बात करके देख ले। ये कुछ नहीं है, झूठ मूठ का पाखंड है और इस स्थानीय चुनाव में इसका कोई मूल्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। काहे कि यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ कोई दूसरे धर्म का, धर्म क्या है? धर्म तो धारयति इति धर्म, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। तो यहाँ पे धारण कौन लोग करता है? अनुशासन है, प्राकृतिक अनुशासन, लेकिन लोगों को समझ में बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग हैं वो इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर और विकास को वोट देंगे। और जो लोग भी शिक्षित हैं, जागरूक हैं, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कनपुरा पंचायत में जाति धर्म नहीं, योग्य उम्मीदवार को लोग चुनेगा। धन्यवाद। एक चीज और है कि पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच, लास्ट की 2 रातें जी क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार, पैसा प्रचार शुरू होता है। और हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके कैसे भी प्रत्याशी को वोट कर देते हैं। उन्हीं 10% वोटों को लोग टारगेट करके चुनाव जीत जाते हैं। फिर 5 साल तक पूरी जनता उसका नुकसान उठाती है। लेकिन इस बार ऐसा कहीं नहीं हो रहा। इस बार जो पैसा पानी की तरह खर्चा कर रहा है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जो जनता की वोट को खरीदने का कोशिश कर रहा है, जनता उसको कड़ा जवाब दे रही है। तो क्या आपके भी पंचायत की जनता लोभ लालच में आए बगैर जो उसको खरीदने का कोशिश करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी? जी बिल्कुल, आपका ये संभावना उचित है और चिंता भी उचित है कि लास्ट 2 दिन में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे हैं तो हम लोगों को जागरूक करते हैं और जागरूक करना ही मेरा कर्तव्य है और इसको जागरूक करते रहेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर भी बात किया है और किसी भी तरह का यहाँ पे पैसा पर, शराब पर यहाँ का वोटर नहीं बिकने वाला है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और जागरूक करके रहेंगे। पब्लिक यहाँ की बहुत समझदार है और पब्लिक चाहती भी है कि यहाँ पे बदलाव हो और बदलाव होकर रहेगा। इसमें किसी का कुछ नहीं चलेगा। चाहे जो लोग जितने यहाँ भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम बोरा से पैसा बांटेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे शराब में देखिए, शराब में हमने काफ़ी कोशिश किया है, अब सरकार भी पूरा सख्ते में आई है। और यहाँ जैसे हम जानते हैं कि सिवान के डीएम और एसपी लोग भी ने भी मीटिंग करके कहा है और हर जो क्षेत्र का चौकीदार है उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है और ये कहा गया है कि जिस क्षेत्र में शराब मिलेगा वहाँ के थाना इंस्पेक्टर या चौकीदार सस्पेंड हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं और पब्लिक तो बहुत जागरूक हो गई है। पब्लिक किसी के बहकावे में नहीं आएगी, किसी भी पैसा और किसी लोभ लालच या किसी भी शराब के चक्कर में नहीं आएगी। जो भी हो ईमानदार से वोट करेगी और मुझे उम्मीद है कि योग्य आदमी को जिताएगी। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं आचार्य श्री संतोष कुमार सिंह और चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, जो क्रमांक संख्या 8 पे मौजूद है। और इनका साहब का नाम है कि मेरी पंचायत की जनता जाति, मजहब, लालच, लोभ से ऊपर उठकर एक शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट देगी। और मैं 5 साल तक इस पंचायत का सेवा करूंगा, चौकीदारी का काम करूंगा और जो भी फंड आएगा ईमानदारी पूर्वक जन जन तक पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। तब तक के लिए धन्यवाद।